पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। काम सरकार में चल रहा है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन जल्दी ही आप सबको अच्छी सूचना मिलेगी और उसके लिए सारे संगठन के पदाधिकारी प्रयासरत हैं। हमारे जिला अध्यक्ष साथियों ने, आप लोगों ने जो मेहनत किया उसके बाद से सरकार में हलचल बढ़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए आप लोग जो प्रश्न करते हैं, तो हमने कई बार आपसे कहा कि केवल फोटो खिंचाना आप नहीं है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारियों के साथ बैठक होनी है और उसमें जो भी मामला तैयार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उसको आप लोगों को रिजल्ट लेना है। इसलिए जल्दबाजी कतई नहीं है। भले 4 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे फाइल कागज के साथ मिलेंगे। और पिछले कुछ दिनों से लेकर के आज तक की जो भी जानकारी है आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विधिवत देंगे। आप आदरणीय अध्यक्ष जी को सुने। धन्यवाद। 5 सितंबर के कार्यक्रम में जो आपने सहयोग किया है, जो समर्थन दिया है, जो ताकत दिया है, उस ताकत के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आप सबका बहुत बहुत आभारी है। साथियों, निरंतर 5 सितंबर के बाद से लगातार प्रमुख सचिव से बात के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास जारी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश विभाग को प्रदत्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस आशय से मिलने का की व्यवस्था है कि जब भी हम शिक्षा मित्रों से अब मिलें तो उनके लिए जो उनकी प्रत्याशा है, उनकी जो आशा है, जो पिछले दिनों से हम नहीं कुछ कर पाए हैं, उस पर हम एक विशेष रूप से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दें अधिकारियों को और शासनादेश जारी हो। तो मैंने आपसे 6 तारीख को भी कहा था, बीच में भी कई डिबेट में मैं कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि शासनादेश जारी होने के बाद और आपके समस्या को समाधान कराने के बाद ही हम आपको लखनऊ बुलाएंगे। उस प्रक्रिया में हमारी सारी टीम यहाँ लगी हुई है। सभी लोग अपने अपने स्तर से अलग अलग सारे लोग जहाँ जहाँ जरूरत है बताया जा रहा है वहाँ प्रयास कर रहे हैं। भाई कौशल जी अभी बरेली से बात कराए, माननीय विधायक जी से बात कराए, विधायक जी जाकर के किसी बड़े RSS के बड़े नेताओं से बात किए। तो मैं तो हर स्तर पर लगा हूँ कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो। हम लोगों के लिए जो आपके मन में आता है, आप कहते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप अच्छा कहें बुरा कहें, मैं नेता आपका हूं, आपका नेतृत्व करता हूं। जो भी आप कहेंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। मैं आपको पिछले दिनों की बात याद कराऊं कि जब 14 में शिक्षा मित्रों के समायोजन का शासनादेश नहीं हुआ था और लोकसभा चुनाव घोषित हो गया था, तो यही पश्चिम के तमाम साथी हमको फोन करके गाली देते थे। हमारे तमाम शिक्षा मित्र साथी हम लोगों को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन चुनाव बीता, आपका समायोजन हुआ, तमाम साथी अध्यापक बने, 3 साल वेतन लिए। दुर्भाग्य था कि हम यहाँ फिर से लड़ रहे हैं, उसी में संघर्ष कर रहे हैं। अन्यथा आज के डेट में हमारा कोई भी साथी बाहर नहीं होता और सभी लोग मूल पद, मूल कैडर, मूल वेतन पर समायोजित हो गए थे। ऐसी स्थितियां पुनः है और बड़ी उम्मीद के साथ शिक्षा में संगठन पर भरोसा करके आए। हमारे तमाम जिलाध्यक्ष साथी हमसे प्रश्न करते हैं, कभी रामपुर से, कभी बिजनौर से, कभी गाजियाबाद से, कभी नोएडा से, कभी पूर्वांचल से, गाजीपुर से, सोनभद्र से, चंदौली से, बाराबंकी से, रायबरेली से, फतेहपुर से, कहीं से। तो उनको मैं बड़ी ही शालीनता से उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आज 2 दिनों से मैं लगातार इसी क्रम में लगा था। उपचुनाव के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी कल अयोध्या थे, आज गोरखपुर हैं, कल संभवतः नोएडा रहेंगे, परसों हरियाणा रहेंगे और उसके बाद कई एंगल से हमारी बात कर्मचारी संगठनों के माध्यम से, माननीय विधान परिषद सदस्यों के माध्यम से, माननीय विधायक गणों के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से मिल करके आदरणीय चौहान साहब को, आदरणीय अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। और सबका कहना है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति होगी आपको अविलंब बुला लिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का, और आप लोग आकर के मिल लीजिएगा। हमारी बात प्रमुख रूप से पहुंच गई है। हमारी पीड़ा 2 है। एक, आर्थिक, सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा मित्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, और दूसरी प्राथमिकता है कि जो व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाए। दोनों के लिए हमारा प्रयास सतत है और सतत रहेगा। ये पूरी टीम यहाँ से दिल्ली तक दौड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और महाराजगंज के जिला अध्यक्ष अभी इसी क्रम में गए थे। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का अभी जो है चर्चा हुआ है, उन्होंने अपने घर पे सारे विधायकों को बुला के मीटिंग किया। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि आप जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से कहिए और हम स्वयं मिलेंगे। तो हर स्तर पे आपके समस्या का समाधान की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। आप लोग विचलित हो जाते हैं। इस बार आपका आना लखनऊ निष्फल नहीं होगा। आपने जो एकजुटता दिखाया, इको गार्डन के मैदान को भरने का काम किया, उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ जो भी साथी मुझसे संयुक्त रूप से उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, उनके तरफ से हम आपके आभारी हैं। हम कहीं गए नहीं हैं, तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की बातों कर किया, लेकिन आज भी हमारे काम के लिए माननीय 2-2, 3-3 माननीय विधान परिषद सदस्य, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, आदरणीय अवनीश द्विवेदी जी, आदरणीय हरि सिंह ढिल्लो जी यहाँ उपस्थित हैं। ये सारी कमेटी बना करके बात करके लोगों को बुलाया गया है और सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को अपने अपने स्तर से बता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अवसर की तलाश में हैं। हम मुख्यमंत्री से मिल करके चले आए, उससे आपको संतुष्टि हो तो हम अभी जनता दर्शन चले जाएंगे।
लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी बैठक हो बेहतर हो, अधिकारियों के साथ हो और जो चीज़ें हमको मिलना है उसको फाइनल कर लिया जाए और उन चीज़ों का शासनादेश जारी हो जाए और शासनादेश के बाद हम आपको लखनऊ बुलाएं, माननीय मंत्री जी को आपके बीच में लाएं, माननीय विधान परिषद सदस्य जो हमारी पैरवी कर रहे हैं उनको आपके बीच में लाएं और आप भी सम्मान के साथ उनका सम्मान करें। शहर संगठन, शिक्षा मित्र और सरकार के बीच का समन्वय स्थापित हो जाए और हमारी जितनी भी समस्याएं धीरे धीरे दूर करते करते चले जाए। अपने अपने जगह पर सभी लोग काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, धैर्य के साथ आप समय का प्रतीक्षा करिए और समय हमारा अच्छा होगा और धीरे धीरे आपके दिन अच्छे होने वाले हैं। जो कष्ट का समय था, राहु की दशा थी, वो आपका खत्म हो रहा है और धीरे धीरे आप अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, व्यवहारिक कठिनाइयां भी दूर होंगी और अन्य समस्याओं पर भी हमारे समाधान की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही होगा तमाम लोग आपको सूचना दे दिए कि सब कुछ हो गया, दस्तखत हो गया, मुहर हो गया, संतुष्टि हो गई। मैं कहता हूं कि अभी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक हम आपसे कुछ नहीं कहते। इतना कहते हैं कि आपकी प्रक्रिया, आपके समाधान की प्रक्रिया चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, जो बातें पहले थीं वो खत्म हो चुकी हैं और नए सिरे से बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी मिलेगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे, सुदृढ़ भी होंगे और व्यवहारिक कठिनाइयां जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अभी तमाम साथियों ने सुझाव दिया कि 2 अक्टूबर से कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सरकार को, अधिकारियों को और आपको भी अभी धरने के बाद 2 से 3 महीने का समय दिया है। इस 2-3 महीने में यद्यप हमारा कोई समाधान नहीं होगा तो फिर आगे की रणनीति आप सबसे बैठकर बनाई जाएगी। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, हमसे लोगों ने 2 से 3 महीने का जो समय सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया है उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। इस बीच में अगर किसी को कोई जल्दी है, कोई अपने स्तर से कोई कार्यक्रम करना चाह रहा है तो हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर वो संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर के तले नहीं हो सकता है और करेंगे तो फिर उसकी रणनीति बना के अपने पूरे प्रदेश में के जिला अध्यक्षों को बुलाऊंगा, मंडल अध्यक्षों को बुलाऊंगा, एक बैठक होगी और उसमें रणनीति तय करके जैसे मैंने कार्यक्रम तय किया था भरे मंच से, खुले मंच से मैं तय करूंगा और कार्यक्रम लगाऊंगा। और ऐसा नहीं कि फिर धरना नहीं लगेगा, प्रदर्शन नहीं होगा, ज्ञापन नहीं होगा, लोगों को घेराव नहीं होगा, सब होगा। लेकिन अगर हमारी बात सरकार ने सुना है और सुन करके उस पर निर्णय लेने की स्थिति में सरकार जा रही है तो हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा करिए और समय का प्रतीक्षा में कष्टकारी होता है लेकिन प्रतीक्षा का फल अच्छा होता है और अब वो समय आ गया है कि जब हमें अच्छी खबर, अच्छी सूचना और हमारे जीवन में सुधार होने की स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, मंत्री जी पूरी तरह से तैयार हैं, अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और वो सिस्टम बैठेगा, मुख्यमंत्री जी बना लेंगे तो आपसे मिलेंगे और उसके बाद घोषणा हो जाएगी। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, इसलिए आप सब लोग संयमित रहते हुए अपने कार्यों को और दायित्वों का निर्वहन करते रहें, संगठन पर भरोसा रखें। भले ही आप मुझे कोसते रहें लेकिन हम आपके लिए निरंतर लड़ते रहेंगे। इसी भावना के साथ एक निवेदन करूंगा कि चांद चांदनी के घेरे में हो और सांप घर के बसेरे में हो तो डोली उनको मत सौंपना जिनका नाम लुटेरों में हो, जो आपको काट रहे हैं, आपको बांट रहे हैं, आपको बर्बाद करने पर तुले हैं, 2004 से आपके पीछे पड़े हैं और आज भी आपके पीछे पड़े हैं। ऐसे लोगों का समर्थन मत करना। शिव कुमार शुक्ला का समर्थन करना या ना करना मैं ये बिल्कुल आपसे स्पष्ट कह दे रहा हूं, लेकिन अपने अच्छा कौन कर रहा है और बुरा कौन कर रहा है इसको पहचानने के काम आपको करना है। 1-2 महीने इंतजार करिए, कुछ नहीं होगा तो हम लोग आगे फिर बैठेंगे और फिर लड़ेंगे और लड़ करके इस संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। जैसे 2023 तक हम मानते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 2023 के बाद से जब से हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक चीज़ जरूर हमको मिली है कि अभी तक केवल हम लोग पैरवी करते थे, हम लोग दौड़ते थे माननीय मंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय श्रीमान निदेशक, महानिदेशक, प्रमुख सचिव के यहाँ। आज हमको यह उपलब्धि मिली है, आप सबने जो ताकत दी है कि आज सरकार में शामिल माननीय मंत्रीगण, सरकार में शामिल माननीय MLC महोदय, सरकार में शामिल माननीय विधायक जी, वह लोग अब हमारी स्वयं पैरवी करने लगे। ये हमको सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है और उनके द्वारा जो पैरवी की जा रही है वह पैरवी निश्चित ही सार्थक होगी। जैसे कि 2014 में आपकी पैरवी उस समय सरकार के लोगों ने किया था, वैसे ही अब 2024 में आपकी पैरवी सरकार में शामिल लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद भी देता हूँ और हमारा समस्या का समाधान भी होने जा रहा है। एक साथी ने सवाल किया था मूल विद्यालय का, तो उस पर भी हो गया है। बस बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात के साथ साथ वो भी काम आपका होने जा रहा है और आर्थिक समस्या वाला जो है वह भी होगा। बहुत जल्दबाजी अब मत करिए। अब संगठन को अगर आपने जिम्मेदारी दिया है तो संगठन आपसे ज़्यादा चिंतित है, आपसे ज़्यादा परेशान है कि कितनी जल्दी हमारे साथियों की समस्याओं का समाधान हो। लगातार बिल्कुल आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मूल विद्यालय के हमारे 10-12 हज़ार साथी हैं, उनकी भी समस्या जायज़ है, वह भी सरकार ने समझी है और उसको भी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारी जो आर्थिक है उस पर भी सरकार ने विचार किया है और निश्चित ही अच्छा हम लोगों के लिए होने जा रहा है। ये हमारे कुछ साथी
अनुदेशक के हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं सर हमारा कुछ हो रहा है। मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं, आप अपने साथियों को बता दीजिए कि जब शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है तो उसमें अनुदेशक का भी होगा और रसोइयों का भी होगा। मृतक शिक्षा मित्रों के लिए भी हम लोगों ने बात किया है। अब सरकार क्या क्या कर देगी उसका हम स्वागत करेंगे, अगर कुछ रह जाता है उसके लिए फिर पैरवी करेंगे। संगठन का काम है निरंतर चलते रहना, अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार चलते रहना। इसलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और कल एक बैठक, बड़ी बैठक है शासन में, जिसमें हमारे MLC गण हमारी पैरवी करेंगे और निश्चित ही कल कुछ रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हम लोगों की संभावित है, जल्दी ही होगी। लगभग डेट भी हम लोगों को क्लियर है, लेकिन अभी उसका खुलासा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय शिक्षा मित्रों में फूट डालने के लिए बहुत से कीड़े मकोड़े निकल करके आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। उनसे आपको बचना है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को है जानकारी, लेकिन नहीं बता पा रहे सिर्फ उनके कारण। जब कुछ हो जाएगा, शासनादेश आ जाएगा, आप सारे लोग स्वयं उससे परिचित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।